हमारे साथ पीटीआई के सीनियर रहनुमा शाह महमूद कुरैशी साहब मौजूद हैं। जी सर, आप तमाम तरह सिचुएशन देख रहे हैं, अहलिया का बयान भी आपने सुन लिया, क्या कमेंट करेंगे? मुझे अभी ये इत्तला मिली है, जैसे मैं उठा हूँ कि फवाद चौधरी को रात गए गिरफ्तार किया गया। तफसीलात अभी सामने आ रही हैं, जैसे उनकी अहलिया कह रही थी, पूरी तरह वो भी बाखबर नहीं है कि उनको कहाँ लेकर गए हैं और तफसीलात उनके सामने नहीं है। मैं इस गिरफ्तारी की मजम्मत करता हूँ। मैं समझता हूँ कि इससे हालात बिगड़ेंगे। मैं समझता हूँ कि पंजाब की निगरान हुकूमत ने ये अच्छा आगाज नहीं किया। पहले ही लोग उन्हें मुतनाज़ा समझ रहे थे, बहुत सी रिजर्वेशंस थी और इस कदम से वो रिजर्वेशंस जो हैं वो और सामने आ गई हैं और उनकी जो उनमें जो हमारी सदाकत है और जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे वो आज नुमायां होकर सामने आ गए हैं। तहरीक इंसाफ मुकाबला करेगी। हमारा मुकाबला कानूनी रहा है, सियासी रहा है, आइन के दायरे के अंदर रहा है। इस ऐसे इक़दामात से मुल्क की खिदमत नहीं हो रही। ऐसे इक़दामात से आप जमहूरी कदरों को पामाल कर रहे हैं और वो सियासी जमातें जो आए दिन जमहूरियत का राग अलापती थीं, आज वो इसका हिस्सा बन रही हैं, इस फस्तायत का हिस्सा बन रही हैं और कौम देख रही है, लोग देख रहे हैं, तारीख रकम हो रही है। पाकिस्तान इस वक्त ऐसे इक़दामात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। जो हमारे चैलेंजेस हैं, इंटरनल एक्सटर्नल, वो इसकी इजाजत नहीं देते। अफवाह उड़ी और आपने देखा कि ज़मान पाक के बाहर भी इज्तिमा इकट्ठा हुआ और एक खबर फैली कि इमरान खान को गिरफ्तार करने का इरादा है। इससे कोई कौमी खिदमत नहीं होगी, इससे मुल्क में मजीद हलचल होगी, नुकसान होगा। मैं समझता हूँ कि हुकूमत को अपने इस रवैये पर नजरसानी करनी होगी और अगर वो नहीं करेंगे तो मुल्क मजीद मुश्किलात का शिकार होगा। मैं इस गिरफ्तारी की मजम्मत करता हूँ। मैं उनकी अहलिया से, उनके खानदान से इजहार हमदर्दी करता हूँ और उनको यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह जमात हम सब आपके दुआगो भी हैं और आपके साथ खड़े हैं। अच्छा सर, चेयरमैन पीटीआई से तो मुशावरत जारी है कि अब मुल्क भर में एहतजाज होंगे, रैलियां निकाली जाएंगी, तो क्या यही रद्द-ए-अमल होगा बस पीटीआई का? देखिए, पीटीआई एक पॉलिटिकल पार्टी है और पॉलिटिकल पार्टी ने सियासी अंदाज में ऐसे चैलेंजेस का मुकाबला करना है। पीटीआई एक आजमाइश में से गुजर रही है और मैं समझता हूं कि इस आजमाइश में पीटीआई के कारकुनों ने, पीटीआई के लीडर्स ने बड़ी हिम्मत का मुजाहरा किया है। आप देखें, पिछले 8 माह से जिस तरह इमरान खान की कॉल पर लोग बाहर आए हैं, उनके जलसों में वो शरीक हुए हैं, जिस तरह उन्होंने बाई इलेक्शंस में पीडीएम की हुकूमत की मज़ाहमत की है, जिस तरह महंगाई के खिलाफ रैलीज जो है उन्होंने निकाली हैं, जिस तरह पीटीआई के एमएनएज ने अपने इस्तीफे पेश किए हैं, जिस तरह पीटीआई ने अपनी 2 हुकूमतों की कुर्बानी दी है, ये पाकिस्तान की सियासी तारीख में ऐसी मिसालें आपको कम मिलेंगी। अभी बहुत सी आजमाइशें बाकी हैं। हमें बहुत समझदारी से, सियासी अंदाज में आगे बढ़ना है। मुझे एहसास है कि कारकुनों में इश्तियाल है, एक जोश है और एक गुस्सा है
यकीनन है, उसको डिनाई नहीं किया जा सकता, लेकिन इस वक्त जोश के साथ साथ होश और जोश मिल के चलना है। हमने अपना दिफा भी करना है, हमने अपना नुक्ता नजर पेश भी करना है, और हमारी जद्दोजहद जो है वो जारी रहेगी। सियासी अंदाज में मैं वकला से भी गुजारिश करूंगा, उन्हें अपना किरदार अदा करना है। मैं मीडिया से भी गुजारिश करूंगा कि मीडिया ने भी अपना किरदार अदा करना है, और वो तबकात जो इंसानी हकूक की पासदारी के कायल हैं, जो इंसानी हकूक के अलंबरदार हैं, उन्हें भी खामोश नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये आज फवाद के साथ है, कल किसी और की बारी आ सकती है, परसों किसी और की बारी आ सकती है, और इससे पाकिस्तान का जो एक सियासी इस्तेकाम जिसकी पाकिस्तान को सख्त जरूरत है, इससे मुतासिर होगा। पाकिस्तान की मईशत जिन हालात से दो चार है, पूरी कौम उससे आगाह है। मैं कल भी मुख्तलिफ बाजारों में, गलियों में, शहर में था, अपने हलके में था, लोगों के तासुरात सुन रहा था, लोगों के तासुरात और जज्बात से आगाह हो रहा था। लोग बेजार हैं, लोग तंग हैं, लोग भूखे हैं, लोग बिजली के बिल अदा करने की सकत नहीं रखते, लोग आटे की दस्तयाबी के लिए परेशान हैं। इन हालात में ये अंदाज सियासत का, इस अंदाज में आप बताइए, क्या इस माहौल में आप शफाफ इलेक्शन मुमकिन होगा? यही तो सवाल है। और अगर शफाफ इलेक्शन मुमकिन नहीं है, जो कि कराची की सूरत हाल आपने देखी, इस किस्म का इलेक्शन अगर पूरे मुल्क में करवा भी दिया जाता है, पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में करवा भी दिया जाता है, क्या लोग उसे कबूल करेंगे? और अगर कबूल नहीं करेंगे, उससे पाकिस्तान को क्या फायदा होगा, हमारी मईशत को उसका क्या फायदा होगा? देखिए, ठंडे दिल से इन चीजों को थिंक थ्रू करने की जरूरत है, इस पर सोचने की जरूरत है, सियासी अंदाज में सोचना है। देखिए, हर इंसान की एक जिम्मेदारी है, हर सियासी जमात, चाहे कितने ही हमारे इख्तलाफात क्यों ना हो, उसमें भी हदूद व कयूद होती हैं। मुखालफत में भी मतलब है, कहते हैं ना, कुछ असूल होते हैं। जब जंगें होती हैं ना, तो जंगों में भी आपने देखा कि तजर्बे ने बताया कि तजर्बे से उन्होंने कन्वेंशन मुरतब की। वियना कन्वेंशन क्या है कि उसके भी कुछ असूल होते हैं, मुखालफों के, दुश्मनों के भी कुछ असूल होते हैं। जब आप सब हद फलांग जाते हैं, वो मुल्क के लिए नुकसानदेह है। हमारी तारीख आपके सामने है, हमें बहुत नुकसान हुआ, हम 2 लख्त हुए। आप देख रहे हैं बलूचिस्तान की कैफियत आपके सामने है, खैबर पख्तूनख्वा के चैलेंजेस आपके सामने हैं, सिंध जिस तरह बेयारो मददगार पड़ा है वो आपके सामने है, जनूबी पंजाब की महरूमियों का मुझे अंदाजा है। पंजाब में इस वक्त क्या हो रहा है, ये चीज सामने आ रही है। बहुत जरूरत है कि जो मुल्क का समझदार दानिश्वर तबका है, उसे अपना किरदार अदा करना होगा। मैं ये नहीं कहता कि वो पार्टिजन हो जाए, बिल्कुल नहीं। अपनी इंडिपेंडेंस रखते हुए, अपनी इंडिपेंडेंस रखते हुए आवाज बुलंद करनी होगी, नहीं तो मुल्क को बहुत नुकसान होगा। अच्छा, शाह महमूद कुरैशी साहब, ये बताइएगा, क्या समझते हैं ये तमाम तर हरबे जो चहटकंदे हम देखते आ रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से, जब से हुकूमत में आई है, इख्तियार किए जा रहे हैं, बार बार गिरफ्तारी, बस एक ही बहाना है कि इंतखाबात नहीं करने? देखिए, इंतखाबात करवाना हुकूमत की आईनी जिम्मेदारी है, इलेक्शन कमीशन की आईनी जिम्मेदारी है। अब बताइए, जो खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली तहलील हुई, क्या वो आईनी अंदाज से हुई या नहीं हुई? अगर हुई तो आइन क्या कहता है? अगर पंजाब की असेंबली तहलील हुई है, क्या वो आईनी अंदाज से हुई है
या नहीं, और अगर हुई है तो आइन क्या कहता है? आइन कहता है कि 90 दिन में इंतखाबात करवाए जाएं। आइन कहता है एक इंटरिम सेटअप लाया जाए जो अपनी निगरानी में शफाफ इंतखाबात करवाए। ये है बुनियादी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की। अगर आप आइन से और अपनी बुनियादी जिम्मेदारियों से इनहिराफ करेंगे तो ये मुल्क में कानून की हुक्मरानी की नफी होगी, रूल ऑफ लॉ की नफी होगी। इससे आप नए प्रेसिडेंट सेट करेंगे जिससे कि मुल्क को नुकसान होगा। देखिए, ये लड़ाई पुरानी है, फर्क ये है कि कैरेक्टर्स तब्दील हो गए। एक जमाने में जमहूरियत की लड़ाई पीपल्स पार्टी लड़ा करती थी, आज पीपल्स पार्टी ने एक नया रंग अपना लिया है और आज उनको जमहूरियत की नहीं, आज उन्हें इक़्तिदार की और अपने केसेस को वो तरजीह दे रहे हैं, और जिन असूलों पे उनके जो बानी मेंबरान थे वो खड़े थे, उन असूलों को उन्होंने दफन कर दिया है। याद होगा आपको, वोट को इज्जत दो का नारा लगाया था नून ने। अब ये बताएं, क्या नून आज इक़्तिदार में है? जिन चीजों पर वो मुश्तइल होते थे, जिनकी वो मुखालफत करते थे, क्या आज वो जो कर रहे हैं वो उन सब चीजों से उनकी नजरें ओझल हो गई हैं? और किस किस्म की रिवायात सेट कर रहे हैं? देखिए, मुल्क एक बड़े नाजुक मोड़ पर खड़ा है। मैं ये नहीं कहता कि गलतियां नहीं हुई, सबसे गलतियां हुई हैं, गलतियां हुई हैं, सबसे हुई हैं। क्या हमने उनको दोहराना है या हमने उनसे सबक सीखना है? सवाल ये है, क्या हमने सही सिमत मुड़ना है या माजी की डगर पे चलना है? हम समझते हैं, मैं समझता हूं, इमरान खान समझते हैं, माजी की डगर पे चलने से मुल्क को नुकसान होगा। एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है पाकिस्तान को। आप देखें, कैफियत ये है कि पूरा मुल्क कल तारीकी में डूबा हुआ था और एक हंगामी सूरत हाल थी। जरा इसके आप जरा गौर से सोचिए, इसके क्या क्या भयानक इसके असरात हो सकते थे। माशी जो नुकसान है वो अपनी जगह, लेकिन माशी नुकसान से हटकर उस आड़ में और भी तो नुकसान हो सकता था ना, मुल्क का, हमारी सरहदों का। तो ये बड़े नाजुक वक्त से हम गुजर रहे हैं और इस वक्त हमें सियासत से बढ़कर मुल्क का सोचना है, पाकिस्तान का सोचना है। हमें अपनी पसंद, अपनी जात, अपना ईगो, अपनी अना को दफन करना होगा पाकिस्तान के लिए। हमें सोचना होगा कि हमने आगे कैसे बढ़ना है। जिस अंदाज में ये काम चल रहा है ये मुनासिब नहीं है, ये सस्टेनेबल नहीं है, ये सस्टेनेबल नहीं है। क्या करेंगे? आप दबा लेंगे। वक्त फर्ज कीजिए आपने आज फवाद चौधरी को गिरफ्तार कर लिया, कल आप पीटीआई की दीगर लीडरशिप को गिरफ्तार कर सकते हैं। आपके पास वेयरविदॉल है, पुलिस है, आप मुख्तलिफ केसेस बना सकते हैं, आप झूठे केसेस बना सकते हैं, जवाब पैदा कर सकते हैं। गिरफ्तार करने से आप जवाब पैदा कर सकते हैं, बिल्कुल मुमकिन है और माजी में होता भी रहा है। लेकिन सवाल ये है, इससे क्या मसला हल हो जाएगा? अगर मसला हल होता है, अगर आप समझते हैं कि मसला का हल पीटीआई की लीडरशिप की गिरफ्तारी है, तो सब मौजूद है, हम अपने घरों में मौजूद हैं, कहीं ना कहीं तो मौजूद होंगे ना। आप जब चाहे उठा सकते हैं, जिसको चाहे उठा सकते हैं। लेकिन इससे मुझे बताइए, निजाम कैसे चलेगा? हम आगे कैसे बढ़ेंगे? ठीक है, जो बहुत चैलेंजेस हैं उसका मुकाबला कैसे कुरैशी बोल न्यूज को वक्त देने के लिए। शाह महमूद कुरैशी आपसे कुछ देर पहले बोल न्यूज से गुफ्तगू कर रहे थे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए।
2022 बहुत सारे तोहफे भी देके गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।